हेलो एवरीवन, वेलकम टू देश विद्यालय। दोस्तों, केवीएस के एग्ज़ाम चल रहे हैं पीआरटी के लिए, तो उसमें जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो वो देखेंगे, और उससे संबंधित जो क्वेश्चन आगे पूछे जा सकते हैं जिसकी ज़्यादा संभावना है तो वो भी करेंगे। सीधे शब्दों में बोले तो कंप्लीट ईवीएस करेंगे बिल्कुल कम समय में। और इसमें हम क्लास 3rd, 4th, 5th की जो एनसीईआरटी की बुक है वहाँ से लगभग सभी टॉपिक क्लियर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हाउसेज के बारे में देखते हैं। तो असम में जो घर होते हैं उनके बारे में बताया कि वो 10 से 12 फीट ऊपर बन जाते हैं। बैम्बू पिलर होते हैं, बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं। फिर आते हैं हम हिमाचल प्रदेश में जो हैं, जैसे मनाली जो हिली एरियाज़ में है, तो वहाँ ज़्यादा बारिश होने के कारण वहाँ जो मकान होते हैं वो पत्थर और लकड़ी के बने होते हैं, और उन घरों की छत कैसी होती है? तिरछी स्लैंट होती है। नेक्स्ट है कश्मीर में जो घर होते हैं, तो ये इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे शिकारा, तो जो कश्मीर में लोग कहाँ रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? शिकारा। शिकारा किसको बोल रहे हैं? हाउस बोट को। ये इसमें पिक्चर में दिखा भी रखा है। शिकारा एक प्रकार की लकड़ी की नाव है, और ये डल झील और अन्य जल निकायों पर पाई जाती है। फिर इससे भी संबंधित ये क्वेश्चन जैसे सीटेट में भी काफ़ी बार पूछा गया था। ये चार चिनारी कहाँ है? ये डल झील श्रीनगर जम्मू कश्मीर में एक द्वीप है, तो ये इसमें आपका आंसर आ जाए जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है जो टाइप्स ऑफ फाइबर्स, तो इसमें भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं केवीएस में। जो जिसका एग्ज़ाम हो चुका है वो आपको बता भी देंगे। तो एक तो इसमें नेचुरल फाइबर और एक सिंथेटिक फाइबर। तो सिंथेटिक में जैसे एक्रिलिक हो जाएगा, तो उसमें नाइलॉन है, तो वो आगे पढ़ेंगे। तो इसमें नेचुरल फाइबर में कौन कौन से होंगे? जैसे इसमें जो भी हमें पौधों और जंतुओं से प्राप्त होते हैं, जैसे कपास, जूट, रेशम, ऊन। और इसमें एक चीज़ आप ध्यान रखें, अगली बार ये हो सकता है जूट के बारे में पूछ ले, तो ये क्या है? स्टेम, मतलब स्टेम से प्राप्त किया जाता है जो जूट फाइबर है। नेक्स्ट है वूल, तो ये वूल किससे प्राप्त करते हैं? एयर ऑफ शिप। तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखें आप, इसमें रैबिट के जो बाल हैं उनसे भी ऊन बनाया जाता है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें। गोट, रैबिट या कैमल। और सिल्क क्या है? सिल्क कैसे प्राप्त होता है? सिल्क वॉर्म से। फिर इसमें अगर पूछ ले जाए आपका ये वल्लम क्या चीज़ है, तो केरल में जो बच्चे स्कूल जाते हैं तो वो लकड़ी की छोटी नाव से जाते हैं, तो उस नाव को क्या बोलते हैं? वल्लम। राजस्थान में ऊँट गाड़ी का प्रयोग करते हैं स्कूल जाने के लिए। नॉर्दर्न हिल में जैसे रास्ते पथरीले और असमान होते हैं। अब बात करते हैं यानी किस जंतु के कान किस तरह के होते हैं, और पत्ती के टाइप के कान किसके होते हैं, तो वो उसमें खरगोश आ जाएगा। जो अडल्ट एलिफेंट होता है वो एक दिन में 100 किलोग्राम से अधिक पत्ते और टहनियाँ खा सकता है। और जो ये हाथी के झुंड होते हैं, इसमें मादा होती हैं और बच्चे हाथी होते हैं, और इनका जो लीडर होती है वो वृद्ध महिला होती है, जो लीडर बनती है इनमें झुंड में। फिर आती है इसमें स्टोरी ऑफ अमृता की कहानी। तो इसमें पूछा जाता है कि एक तो खेजड़ी वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं, तो ये खेजड़ी वृक्ष कहाँ मिलते हैं आपको? राजस्थान में। तो इसमें ये कहाँ की थी? खेजड़ी विलेज है जोधपुर के पास राजस्थान में, वहाँ से है ये अमृता। फिर एक है बोचाहा विलेज, और ये कहाँ है? बिहार के मुजफ्फर जिले में, मुजफ्फरपुर। तो यहाँ अनीता कुशवाहा के बारे में बताया, एक गर्ल स्टार स्टोरी है ये। फिर कौन सी भाषा कहाँ बोली जाती है? एक ये जरूर आप याद रखेंगे, कि जो गोवा से केरल के मार्ग में कुल कितने पुल और सुरंगें हैं। तो इसमें ये एनसीईआरटी बुक में जो हैं ये सारे पॉइंट, तो इनको थोड़ा ध्यान रखें। तो इसमें 2000 पुल और 92 सुरंग टनल हैं। अब ये भाषा देखते हैं कहाँ कौन सी बोली जाती है। तो मलयालम केरल में, कोंकणी गोवा, मराठी महाराष्ट्र, गुजराती गुजरात और कन्नड़ कर्नाटका। फिर इसमें पूछा है कि मलयालम भाषा में माँ की बड़ी बहन को क्या बोलते हैं? वलिया माँ। और माँ की माँ को मतलब नानी को अम्मू मम्मा। तो ये आप देख लें, वलियम्मा मौसी को। फिर आता कर्णम मल्लेश्वरी, इससे संबंधित भी क्वेश्चन पूछा गया था, और वो केवीएस में क्या पूछा था? स्टेटमेंट दे रखी थी। तो उसमें एक बोला था शायद कुछ, यानी कि कर्णम मल्लेश्वरी कर्नाटका से हैं, इस टाइप से था। और एक था कि वो 130 किलोग्राम वजन उठा सकती है। 12 साल की उम्र से उसने वजन उठाना प्रैक्टिस शुरू की। तो इसमें वो गलत था, क्योंकि ये कहाँ से है? आंध्र प्रदेश से है। तो ये इनको थोड़ा अच्छे से पढ़ के जाएं। तो ये कहाँ से हो जाएगी? कर्णम मल्लेश्वरी आंध्र प्रदेश की। और ये 4 बहनें हैं, वेट लिफ्टिंग की प्रैक्टिस कर रही हैं, और इसने 12 साल की उम्र से ही प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी थी, और 130 किलोग्राम तक ये वजन उठा सकती हैं। और कितने मेडल जीते इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में? 29। और पहली बार 2000 में जो सिडनी ओलंपिक थे उसमें
पहली महिला हैं जिन्होंने पदक जीता, और कौन सा पदक जीता था? ब्रॉन्ज। फिर आती है वैली ऑफ फ्लावर्स। तो एक तो है वैली ऑफ फ्लावर, पूछ ले आपसे फूलों की घाटी, वो तो हो जाएगा उत्तराखंड। और इसमें मधुबनी पेंटिंग के बारे में पूछे तो ये कहाँ है? मधुबनी पेंटिंग, इसकी उत्पत्ति हुई है बिहार के मैथिली गांव से। और मधुबनी, जैसे आप गांव में, जैसे हरियाणा यूपी साइड बनी को क्या बोलते हैं? जैसे छोटे जंगल टाइप में होते हैं, तो मधुबनी, तो मतलब मधु मतलब शहद और बनी मतलब जंगल, तो शहद का जंगल। ये एक मधुबनी बिहार का एक जिला है। और इसमें क्या होता है मधुबनी पेंटिंग में? इसमें इंसानों, जानवरों, पेड़ों, फूलों, पक्षियों आदि को दिखाया जाता है चित्रों में। ये परंपरागत रूप से ताज़ा प्लास्टिक की गई मिट्टी की दीवारों और झोपड़ियों फर्श पर किया जाता है। एक इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि किससे बनता है मधुबनी पेंटिंग? चावल के पाउडर के पेस्ट से बनाई जाती है। तो इसमें याद रखें। जो फूल खाए जाते हैं, चाहे वो सब्जी के तौर पर खाए जाते हों, तो इसमें जैसे एक तो है उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों से बनी सब्जी खाई जाती है। और केरल में क्या है? केले के फूलों से बनी सब्जी। महाराष्ट्र में सहजन के फूलों से बनाए जाते हैं। और ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि कन्नौज जिला किस लिए प्रसिद्ध है? ये उत्तर प्रदेश में कन्नौज जिला, ये इत्र के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है इंडियन रोबिन। इनसे भी शायद एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो इंडियन रोबिन कैसा घोंसला कहाँ बनाती है? तो भारतीय रोबिन बोलते हैं, जो पत्थरों के बीच की जगह में अपने अंडे देते हैं। और कौवा सबसे ऊंचा घोंसला बनाता है। फिर आती है कोयल। उसमें क्या है? इसमें कोयल कौवे के घोंसले में अंडे देती है, और कौवा फिर उन्हीं को अपने अंडों के साथ पालता है। फिर डव कैक्टस के पौधे या मेहंदी के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है। इनको आप सभी को एक बार अच्छे से ध्यान रखें। एक तो डव का ध्यान रखना, दूसरा है स्पैरो। तो ये स्पैरो अपने आसपास भी आपने देखी होगी, लेकिन अब तो बहुत कम हो चुकी हैं। बारबेट और कॉपरस्मिथ, जो आप कटपोड़ा भी बोल सकते हैं इसको, तो ये जो तने में, पेड़ के तने में बनाता है घोंसला। फिर टेलर बर्ड, इसके नाम से ही देखें आप, टेलर मतलब सिलता है। पिक्चर देख सकते हैं आप इसमें, जैसे ये सिलता है ये, अब इसकी अपनी तेज चोंच का उपयोग करके। फिर सनबर्ड जो आपको ये लटके हुए मिलते हैं शाखाओं से, तो सनबर्ड वहाँ बनाता है। तो इसको याद रखने का तरीका ये, मान लो जैसे सन आपको लग रहा होगा कि लटक रहा है आसमान में, तो वैसे ही लटका हुआ। फिर आता है मेल वीवर बर्ड। इससे संबंधित ये क्वेश्चन पूछा गया था केवीज में। तो इसमें क्या होता है? जो फीमेल होती है वो जो मेल के द्वारा घोंसले बनाए जाते हैं उनमें से पसंद करती है, और उसमें अपने अंडे देती है। नेक्स्ट, बिहू कहाँ का डांस है? तो ये असम का लोक नृत्य हो जाएगा बिहू। फिर इसमें एक ये बेला घर होता है, ये बाँस से बना होता है असम में, तो ये इम्पोर्टेंट है। इसमें बेला घर कहाँ? बाँस से बना होता है। फिर उरुका, ये एक उरुका एक अवसर है, जैसे मेले टाइप में लगा सकते हैं हम इसको। तो पूरा गांव इसमें एक साथ भोजन करता है। और माघ बिहू ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? जनवरी में, 14 और 15 जनवरी को। और अपने हरियाणा यूपी पंजाब इसमें इस टाइम वो जो मकर संक्रांति बोलते हैं। एक आपके लिए क्वेश्चन है, पोंगल कहाँ मनाया जाता है वो बताएं आप। सत्रिय असम का शास्त्रीय नृत्य है, तो इसको आप जरूर याद रखें। सत्रिय के बारे में पूछा जा सकता है। और जो वुमेन ड्रेस हैं वो क्या है? महिलाएं पैट और मुग्गा मोखला चाडोर पहनती हैं। तो सत्रिय कहाँ का है? असम का शास्त्रीय नृत्य। इसमें एक क्वेश्चन पहले आया था, बिहू लोक नृत्य असम का। भात सुक्तो एक डिश है, किससे बनी होती है? ये सब्जी और ग्रेवी के साथ चावल का एक डिश है। ये लूची जालसुआ गुड डिश। पोचमपल्ली पे आते हैं। पोचमपल्ली तेलंगाना में स्थित है। कुछ प्रसिद्ध चीज़ें हैं जो इस जगह उस जगह के नाम से बनती हैं। तो वो क्या क्या है उसमें? कुल्लू शॉल, मधुबनी पेंटिंग, असम रेशम, कश्मीरी कढ़ाई आदि। फिर खजूर के पेड़ आपको कहाँ मिलेंगे? यूएई संयुक्त अरब अमीरात में सबसे ज़्यादा वहाँ मिलते हैं। और इसकी जो मुद्रा है, करेंसी है, वो दिरहम है। और इसकी जो लैंग्वेज रहेगी अरबी है। फिर आती है डिफेंस ऑफिसर वहीदा प्रिज्म। तो इसमें आपने सीटेट का एग्जाम दिया, उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। तो इसमें ये कौन है? लेफ्टिनेंट कमांडर है वहीदा प्रिज्म। और ये भारतीय नौसेना में क्या है? डॉक्टर। ये परेड की नेतृत्व करने वाली पहली महिला है। और ये कहाँ रहती हैं? जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले का इनका ताल्लुक़ रखती है वहाँ से। और इन्होंने 36 परेड करवाई हैं। स्किटपो पुल, तो एक गांव है, ये कहाँ स्थित है? ये लद्दाख में स्थित है।
तो इसमें अम्माले शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? माँ के लिए। अम्मा, अब्बा, तो ये अब्बा बाप के लिए हो गया। मेमेले दादा के लिए है, मेमेले। आंट्स ये कैसे चलती हैं? जैसे ये एक जो आगे चलती है वो ज़मीन पर गंद छोड़ती जाती है और अन्य चींटियाँ रास्ता खोजने के लिए उस गंद का, उस स्मेल का अनुसरण करती रहती हैं और पीछे पीछे चलती हैं। और सिल्क वोम में क्या होता है? रेशम का कीड़ा जिसको बोलते हैं, अपनी जो फीमेल कीड़ा होता है उसको गंद कई किलोमीटर से दूर से ढूंढ लेता है उसको। फिर ये कुछ बर्ड्स हैं जैसे काइट, ईगल, वल्चर्स, चील, बाज, गिद्ध। तो इसमें क्या होगा? ये अपने से 4 गुना देख सकते हैं। 8 मीटर की दूरी से ऐसी चीज़ें देख सकते हैं जो हम 2 मीटर की दूरी से देख सकते हैं। फिश कैसे संकेत देती हैं? ये अन्य मछलियों को इलेक्ट्रिक सिग्नल भेजती हैं जब खतरा महसूस होता है, फिश। फिर टाइगर के बारे में सीटेट में तो क्वेश्चन आया ही था और इसमें भी पूछा जा रहा है जैसे स्टेटमेंट के जरिए। तो इसमें एक तो बताया कि अपने यूरिन से एरिया मार्क करते हैं, एक इसकी जो मूछें हैं वो डायरेक्शन के लिए बताती हैं, और इसमें 6 टाइम रात में ज़्यादा देख सकते हैं, 6 गुना बेहतर देख सकते हैं ये, और हवा में हलचल या कंपन को महसूस कर सकते हैं। नाग गुम्फन क्या है? एक डिजाइन है और ये सौराष्ट्र, गुजरात, दक्षिण भारत में रंगोली, कढ़ाई और दीवार की सजावट के रूप में उपयोग किया जाता है। तो ये जगह आप याद रखें कहाँ का किया जाता है नाग गुम्फन का डिजाइन। तो सौराष्ट्र, गुजरात, साउथ इंडिया। फिर इसमें एक क्वेश्चन इससे भी संबंधित पूछा गया है कि भी इसमें कि जैसे बीन, तुम्बा, ढोल पार्टी में इस्तेमाल होने वाले वाद्य यंत्र हैं, तो ढोल के अलावा अन्य सभी 3 यंत्र किससे बनते हैं? लौकी, सूखी लौकी जो बोलते हैं। एक इसमें ममीदी टंड्रा क्या है? एक आम पापड़ है, ये पूछ सकते हैं आपके यहाँ नाम दे के, ममीदी टंड्रा क्या है। फिर कुछ इंसेक्टिवोर्स प्लांट हैं, तो पिक्चर प्लांट से तो पूछे जा ही रहे हैं, 21 को भी पूछा गया, 22 को भी क्वेश्चन के बेस में। तो एक तो इसमें आप इनके एग्जाम्पल देख लें। इंसेक्टिवोर्स प्लांट में क्या क्या है? वीनस फ्लाई ट्रैप, ब्लैडर वोर्ट, कोबरा लिली, ड्रोसेरा और सैंड्यूज। फिर पिक्चर प्लांट के बारे में क्या बताया है? एक तो इसमें ये ध्यान रखें कि ये कहाँ का पाया जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है पिक्चर प्लांट का? नेफिंथीस। तो ये ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में केवल मेघालय में मिलता है। फिर आते हैं जॉर्ज मेस्ट्रल। इन्होंने क्या किया था? एक वेलक्रो नाम की चीज़ है, तो इन्होंने ये विचार दिया था वेलक्रो बनाने का। जैसे आपने देखा होगा सैंडल में जैसे वो चिपचिपा होता जो चेपने, अब जैसे बंद होने के लिए वो प्रयोग किए जाते हैं बैग में, बेल्ट में। नेक्स्ट है भारत में कौन सा पौधा कहाँ से आया? तो इसमें जैसे टोमेटो, पोटैटो, ग्रीन चिल्ली, ये कहाँ से आई? साउथ अमेरिका से। यूरोप से क्या आया? गोभी। गढ़सी सर क्या है? जैसलमेर में एक कृत्रिम झील है और ये किसके द्वारा बनवाई गई? राजा गढ़सी के द्वारा। और इसमें क्या बताया? एक इस झील में कुल कितनी झीलें हैं? तो 9 झीलें हैं टोटल। फिर बात करते हैं रोनाल्ड रोस। ये क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है कि जैसे पूछा गया है अब केवीएस में कि मलेरिया किसके द्वारा फैलता है? तो फीमेल मॉस्किटो के द्वारा फैलता है। और ये किसने फाइंड आउट किया था? रोनाल्ड रोस ने। तो अगला क्वेश्चन हो सकता है ये पूछ लिए कि हु फाउंड दैट फीमेल मॉस्किटो एनोफिलीज सेपरेट मलेरिया। तो इसमें रोनाल्ड रोस हो जाएगा और इनको नोबेल पुरस्कार मिला है इस चीज़ के लिए। तो इन्होंने ये डिस्कवरी की थी 1902 में, 1902 में, और चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार मिला 1905 में। फिर एक ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग ये कहाँ सिचुएटेड है? तो ये उत्तरकाशी में, उत्तराखंड में। एक ये चीज़ आप याद रखें, एक्चुअल इक्विपमेंट्स ऑफ माउंटेनियरिंग आर क्या क्या हैं जो इक्विपमेंट्स चाहिए? स्लिंग, पिटोन, शिकारी जूते, स्लीपिंग बैग आदि। और इसमें एक एडवाइस दी जाती है कि शरीर को 90 डिग्री के कोण पर रखने की सलाह दी जाती है। अब बात करते हैं बचेंद्री पाल, जो भारत की प्रथम महिला थी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली, और दुनिया की पूछ लें तो इससे संबंधित भी क्वेश्चन आया था केवीएस में। तो ये दुनिया की 5वीं महिला होगी। और ये इसमें अगली बार हो सकता है डेट के बारे में पूछ ले, टाइम के बारे में पूछ ले। तो इन्होंने कितना समय बिताया है? 43 मिनट बिताए। और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पूछ ले 8900 मीटर। और कब डेट याद रखें? 23 मई 1984। गोलकुंडा से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये गोलकुंडा किसके द्वारा बिल्ड किया गया? काकतीय वंश के द्वारा। और कब? 13th सेंचुरी, 13वीं शताब्दी में। और इसमें टोटल कितने बुर्ज हैं? 87।
इसमें और क्या चीज़ है सिचुएटेड, मकाई दरवाज़ा, फतेह दरवाज़ा। इसमें एक चीज़ ज़रूर याद रखें, ये कहाँ सिचुएटेड है गोलकोंडा, तो ये तेलंगाना में स्थित है। फिर सुनीता विलियम्स के बारे में बता रखा है, इनका जन्म हुआ था 19 सितंबर 1965 और ये अंतरिक्ष यात्री थी, अमेरिकी नौसेना अधिकारी भी हैं। सी स्पेंड्स कितने दिन उन्होंने स्पेस में बिताए, 321 डेज। तो ये ऐसे पॉइंट आप जरूर ध्यान रखें, जैसे बचेंद्री पाल ने कितना टाइम बिताया, 43 मिनट। स्पेसशिप में पृथ्वी से 360 किलोमीटर दूर चली गई थी ये। अब लद्दाख में बात करते हैं कैसे वहाँ उनका बसेरा होता है। चांगथांग से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। तो इसमें चांगथांग में इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि जहाँ भेड़ बकरी वो रखते हैं उस जगह को क्या बोलते हैं। तो एक तो आप ये देखें, ये लद्दाख में जगह है और इसमें 5000 मीटर ऊपर ऊंचाई पर स्थित है। और चांगपा एक समुदाय है और इसमें जिन टेंटों में रहते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, रेबो। और लेखा जहाँ भेड़ बकरियों को रखने की जगह है उसको बोलते हैं। तो ये दोनों चीज़ें आप ज़रूर ध्यान रखें, बार बार क्वेश्चन इनसे पूछे जा रहे हैं। फिर नेक्स्ट में हो सकता है आने वाले पेपर में ये इनसे संबंधित ये क्वेश्चन पूछे जाएं कि श्रीनगर में कई परिवार डल झील और झेलम नदी के किस में रहते हैं, डोगा। डोगा क्या है, ये इसमें आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, किश्ती टाइप में नाव है जो इसके ऊपर ये घर बना रखा है। तो इसमें घर जैसा दिखता है और इसकी 80 फीट ये आकार है इसका और लगभग 8 से 9 मीटर फीट चौड़ा होता है। फिर शिकारा आपने मूवी वगैरह में देखा भी होगा शिकारा। तो ये लकड़ी की नाव है जो भारत के जम्मू कश्मीर डल झील और श्रीनगर के अन्य झील में पाई जाती है। फिर आते हैं खातबंद। तो ये लकड़ी पर नक्काशी की एक सुंदर डिजाइन है, जैसे हाउस बोट की छतों पर ये देखा जा सकता है। फिर आता है, ये पूछा जाए आपकी वेंगाम, तो ये कहाँ है, ये गुजरात में स्थित है। और ऊंधिया एक प्रकार का स्टू भोजन है। तो वेंगाम कहाँ है, गुजरात में स्थित। और ये जो क्रोटन एक पौधा है, ये जो मिट्टी के सूखने पर संकेत देता है। और एक फार्मर फ्रेंड पूछ ले तो इसमें क्या हो जाएगा, अर्थवॉर्म। कुडुक, कुडुक झारखंड के किसान आदिवासी लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो कुडुक क्या है, झारखंड के लोगों द्वारा बोली जाने वाली, आदिवासी लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा। और सबसे बड़ी घास पूछ लिया आपसे, लार्जेस्ट ग्रास ऑफ द वर्ल्ड, तो इसमें बम्बू हो जाएगा। नेक्स्ट है चेराव नृत्य या बास नृत्य कहाँ का है, तो ये मिजोरम की मान परंपराओं का हिस्सा है। तो ये क्वेश्चन आप ध्यान रखें। फिर एक डिजीज के बारे में, तो ग्रेगर जॉन मेंडल, फादर ऑफ जेनेटिक्स, और इसमें एक बीमारी के बारे में बताया है, लेप्रोसी इज बैक्टीरियल डिजीज और कोज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, इट इज कॉल्ड एंसन डिजीज। तो एंसन डिजीज क्या है, बैक्टीरियल डिजीज है, किसके द्वारा फैलती है, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के कारण। फिर आपसे पूछा जाता है पूरन पोली क्या है या किससे बनी होती है, तो ये गुड़ और चने से बनी मीठी रोटियां हैं। मुकादम क्या है, ये एक एजेंट है, जैसे हु लैंड्स मनी, उधार देने वाला एजेंट का नाम। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, मोस्टली इन्हीं क्वेश्चंस से बार बार आ रहे हैं एग्जाम में आपके। तो आप इनको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लें। अगर वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसको शेयर करें। थैंक यू, आपका दिन शुभ रहे।